हरि ओम। 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 जय श्रीनाथ जी की। सज्जनों, माताओं, बहनों, श्रोताओं, आप सबको आदेश नमस्कार। जय गिरनाथ जी। ओम नमो नारायण। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी के द्वारा रचित गोरखवाणी पुस्तक से हम बोल रहे हैं। तो मरो हे योगी मरो, मरो हे योगी मरो, मरो मरण है मीठा, जिस मरणी मरी गोरख दीठा। जैसे सोना कितना तपाते हैं, तपाने के पश्चात उसको कैसे गढ़ते हैं, कौन से ढाल में डालते हैं, कौन साचा में उसको डालते हैं, वो स्वरूप धारण कर लेता है। मरो का अर्थ ये नहीं होता है कि हमें आके हमको अपना प्राण ही दे देना है। प्राण भी देना अति प्रिय है। किसको? प्रीतम को दीजिए, अपने प्रीतम, अपने प्रीतम को प्राण अर्पण कीजिए। कल्याण ही कल्याण है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो एक एक शब्द है बड़ा अमूल्य है, अनमोल है। ये बड़े मजे की बात है सज्जनों। लोग इस तरह की बातें कहते हैं जैसे कि अभी नीति है, फिर अनीति फैल जाएगी। कहाँ है नीति? कैसी नीति? नीति के नाम पर पाखंड है। थोथे मुखौटे लगाए लोग बैठे हैं। मुझे मुखौटे लगाए लोग बैठे हैं, नीति कहाँ है? लेकिन लोग समझते हैं कि अगर सब लोग सरल होने लगे, सहज जीने लगे, स्वाभाविक होने लगे, और कहाँ की जैसी परमात्मा की मर्जी
तो फिर नीति खंडित तो हो जाएगी। बात उल्टी ही है। लोग संकल्प से ही जी कर नैतिक हो गए हैं। मनुष्य से ज्यादा अनैतिक और कौन है इस पृथ्वी पर? इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मनुष्य से ज्यादा हिंसक और कौन है इस पृथ्वी पर? पशु पक्षी कम से कम अपनी जाति के लोगों को मारकर नहीं खाते। अपने ही जाति के लोगों को मार करके नहीं खाते। कोई सिंह को मारकर नहीं खाता है। कोई बाज पर नहीं हमला करता। आदमी अकेला पशु है इस पृथ्वी पर जो स्वयं की जाति में ही मार काट कर खा जाता है। थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की करोड़ों की हत्या करने में ऐसा रस, बड़ा मजा, इसलिए भी नैतिक जमा पहला किया जाता है। इसको कहते हैं कि जिहाद, धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म युद्ध हो रहा है तो फिर मारो, फिर कोई हर्जा नहीं। जिससे मारे उतना ही लाभ है, जितने मारे उतना ही स्वर्ग निश्चित है। तो लोग जिहाद कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं सत्यों से। सदियों से एक दूसरे को काट रहे हैं। परमात्मा के नाम पर काटना है। उन्हें ना कोई भी हो, नाम कोई भी हो, कभी राजनीति के नाम पर काटते, कभी धर्म के नाम पर काटते, कभी सिद्धांत के नाम पर काटते, कभी शास्त्र के नाम पर। ये सब बहाने हैं, बहाने। काटना लक्ष्य है, बिना काटे मन नहीं मानता। यह कैसा मनुष्य हमने पैदा किया है, यह कैसा रुग्ण चित्त मनुष्य हमने पैदा किया है। काम वासना से
जल रहा है लोक, काम वासना से सारे जल रहे हैं लोग। उनके भीतर कामना के सिवाय और कुछ नहीं भरा है। दबा दबा कर बैठे गए हैं, दबा दबा कर बैठ गए हैं। इसलिए जब कोई कहता है वासना कामना को सहज से स्वीकार करो, वह भी प्रभु की देन है, वह भी ईश्वर की देन है, तो उनके भीतर बहुत घबराहट हो जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने मजहब का स्वीकार किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना बया कर बैठ गए कि कबीर दास जी महाराज, कबीर कबीर एक ज्वालामुखी के नीचे जल रहे हैं। अब वे सहजता से कैसे स्वीकार करें? ऐसा ही समझो कि कोई आदमी जिंदगी भर उपवास करता है, भूखा मरता है, प्यासा मरता है, तुम उससे कहो कि भाई भूख को सहज स्वीकार करो, जब भूख लगे तो भोजन कर लो, जब भूख लगे तो भोजन कर लो। वह एकदम घबरा जाएगा। वह एकदम घबरा जाएगा। भूखा मरता है और तो उससे कहो कि भाई भूख को सहज स्वीकार करो, जब भूख लगे तो भोजन पा लेना, खा लेना, जमी ले जाओ। या एकदम घबरा जाएगा। वह कहेगा कि अगर मैंने सहजता से स्वीकार किया तो मैं चौके के समान, रसोई का सामान चौके के समान बाहर निकल लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अपने को ही 24 घंटे में भोजन की सोचता हूँ। उपवासी का आदमी सोचता है कि 24 घंटे भोजन की तो फिर तो मैं निकल फिर ना सकूंगा, कभी बाहर आ ही नहीं सकूंगा, चौके से रहे हो। फिर तो मुझे वही बैठा रहना पड़ा। हालांकि तुम हैरान होगे कि
यह क्या कर रहे हो तुम? जो लोग भोजन करते हैं वे चौके में नहीं बैठे रहते, मतलब रसोई घर में और नहीं बैठते हैं। मगर तुम उस आदमी की बात भी समझो, और भी बेचारा ठीक कह रहा है। वह 24 घंटे भोजन की ही सोचता है। उपवास करने वाला सोचता ही नहीं है भोजन की है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति जब जीवन को सरल करने का बात कहते हैं तो बड़ी बेचैनी फैली जाती है। यही घबराहट फैल जाती है। यहाँ दमित प्रकार के लोग कभी कभी आ जाते हैं। उनको बहुत घबराहट हो जाती है, क्योंकि वे जानते हैं अगर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है तो उनके भीतर दबे हुए लोग जो रोग है एकदम से प्रकट हो जाएंगे, जिसकी जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं। रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे, वे विक्षिप्त हो जाएंगे, वे नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इन घबराहट से भरे हुए चमकने लगते हैं, विपरीत हो जाते हैं, मेरे विरोधी हो जाते हैं, और विरोधी होने के कारण ये जो कह रहा हूँ उसका सत्य इतना खतरनाक उन्हें मालूम होता है। खतरनाक इसलिए नहीं मालूम होता है कि वह खतरनाक है, खतरनाक इसलिए मालूम होता है कि वह जब तक वे अपने असत्य में जीव हैं और उस असत्य को छोड़ने में बड़ी मुश्किल मालूम पड़ती है, और वह छूटेगा तो जीवन भर का जो बांध था वह छूट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उनके जीवन में संयम नहीं है। संयम का अर्थ सिर्फ धोखा, आग्रह है। जो आदमी बहुत वस्तुतः संयमी है, जिसने वस्तुतः जागृत होकर के संपर्क सम्यक रूप से अपने वासनाओं का अतिक्रमण कर दिया है, उसे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। उसे मेरी बात में जरा भी कुछ विरोध नहीं दिखाई देगा। जिसको मेरी बात में विरोध दिखाई पड़ता है वह केवल खबर दे रहा है, उसने
रुग्ण चित्त की, मगर वह सोचता है कि वह मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है। फ्राइड के खिलाफ बड़ा प्रचार हुआ सारी दुनिया में, लेकिन फ्राइड जीवन के सीधे साधे राज्यों की ओर बात कर रहा था। फ्राइड वाममार्गी ने, फ्राइड ने दबाए हुए मनोवेगों को पुनः गतिमान करो, इसका संदेश दिया और सारी दुनिया में विरोध हुआ, सारे धर्म में विरोध हुआ। विरोध इसलिए किया जा रहा, तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक गई, तुम अब गलत हो जाओगे। अगर फ्राइड सही है और यही उचित है कि तुम अपने को ही सही सिद्ध करते रहो, फिर तुम्हारे भीड़ तुम्हारे साथ है। सत्य सदा अकेला है प्यारे, सत्य सदा अकेला ही है। असत्य बहुत प्राचीन है। भीड़ उनके साथ राजी है। भीड़ ने इतने दिन तक उनका साथ दिया है। भीड़ की सारी न्याय स्वार्थ की व्यवस्था उसने जोड़ी गई है। तुम एकदम घबरा जाते हो, तुम एकदम भयभीत हो जाते हो, अपने भय से, अपनी घबराहट में तुम विरोध करने लग जाते हो। लेकिन सत्य ऐसी खराता नहीं है। सत्य बार बार लौट आता है। वाम मार्ग लौट लौट कर आता रहेगा। तंत्र की बार बार घोषणा होगी। जब तक कि मनुष्य सहज नहीं हो सकता, जिस दिन मनुष्य सहज हो जाएगा उस दिन तंत्र की कोई जरूरत न रह जाएगी। सिर्फ तंत्र अशुद्धियां है। वाम मार्ग में जो उल्टे चल रहे हैं, लोग उनको रास्ते पर हटाने लगे। उनको रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ एक उपाय है, जो रास्ते पर आ जाए वह न तो दाया का होता है न बाया का होता है। दाएं और बाएं दोनों उसके भीतर होते हैं। वह किसी का भी होता नहीं। उसकी अवस्था अतिक्रमण की जाती है। वह दोनों के पास चला गया होता। पूछा तूने तंत्र मार्ग, अघोरी मार्ग,
नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? नामों से लोग क्यों डरते हैं? डरने का कारण क्या है? तो अपनी घबराहट बारूद ये बैठे हो अपने भीतर की जरा सी चिंगारी सत्य की जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तुम चिंगारी में डरोगे नहीं तो क्या क्या करोगे? जब तुम बारूद फंस जाओगे उसमें तो करोगे क्या? डरोगे ही ना। तुम डरते उसी बात से हो जिस बात से तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती है, और सत्य बड़ा बेचैन करता है। अगर असत्य के साथ आपूर्ण ग्रह संबंध बना दिए हो, अगर असत्य के साथ भावल डाली है तो बहुत सत्य बहुत बेचैन करता है। जैसे कि छोटी छोटी कथाएं बीच में आती हैं। अटपट है, वो अटपट। यह जो कुरूपता है, इससे घबराहट पैदा होती है। तो अपने पर बुरखा डालते हो तो उघाड़े नहीं, जो भी तुम्हारे खुद के मुर्गे अघाड़ देता है, तुम्हारी जिंदगी दिखा देता है, उसमें तुम्हारी जिंदगी दिखा देता है, उसमें ही तुम नाराज हो जाओ तो जो भी तुम्हारे भीतर का पूरा कर्कश दिखा देता है, इससे ही में तुम नाराज हो जाते हो। और सदगुरु परमात्मा को दिखाना ही होगा। तुम्हारे भीतर का कूड़ा बड़ा कूड़ा बड़ा अर्थ का सामना दिखाई देगा, उसमें डूबोगे, उसी से डूबोगे, वही तुम्हें डुबाने का कारण हो जाएगा। अपने छाती पर पत्थर बांध लो, उन पत्थरों की घटना का हटाना ही होगा, क्योंकि
तुम सोचते हो ये पास पत्थर दीवार है। जब भी सत्य की जीवन उद्घोषणा होती है, असत्य नहीं चाल फैला दिए, सब प्रकार की बेचैनी की तरह हो जाती है। सत्य की गर्दन काट दी, सत्य की जहर मिला दी। सत्य कहीं बंद करते, इसलिए सब कुछ करना है। उस समय मंदिर में चल रही भी चला भी जाए तो मंदिर फिर उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा। समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है, ये प्रश्न है। समाधि का अनुभव कैसे होता है? अब ये सारी बातें आपको हमने कथा रूप में, शब्द रूप में सुनाया। आपने सुना, कोई रुचकर लगा ना लगा, मन को भाया न भाया, पर वही बात है भाई, गंगा सागर से नहीं, जो गौमुखी माँ भगवती गंगा जी प्रकट हुई है, गंगा सागर आई है, वही नदिया एक घाट बहुतेरे, नदिया वही भगवती परम सिद्धि दात्री कल्याणी रुद्राणी दानी ब्रह्माणी कमला रानी माँ पदे पावनी, जिनके दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती। गंगे तो दर्शना मुक्ति। तो जो कहने वाले सारी जो है कथाएं हैं, कहानियां, जो आप हमने बोला, वो वही लक्ष्य है उनका, समाधि है सबका। इन वस्तुओं का, इन बातों का, इन चर्चाओं का लक्ष्य है समाधि तक हम कैसे पहुंचे। समाधि का हमको अनुभव पहला कैसे होगा तो ही हो जाओगे, कहा जा सकता ऐसा नहीं है। कुछ इशारे जा सकते हैं, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, ऐसा होता है। ऐसे जीवात मरता हो, अचानक कोई दवा लग जाए, चमत्कार हो जाए, मरते मरते कोई बच गया, अपना प्राण पाछा वापस आ गया, जीवन की लहर, जीवन की मूलक फिर फैल जाए, ऐसा होता है। कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ऐसा होता है। समाधि का पहला अनुभव हो जाए,
समाधि लगाना, समाधि में बैठना, समाधिस्थ रहना सरल है, सदा ही आनंद देगा आपको समाधि, सदा ही अमृत का पान कराएगा समाधि, सदा परमानंद का ही अनुभव कराएगा समाधि, अमृत का अनुभव है, परम गति का अनुभव है। परंतु हाँ, होगा तो होगा, नहीं तो फोकट में फेरा होगा। लग गई तो लग गई, नहीं फोकट में फेरा हो गया, कुछ न प्राप्त कर सका, खोया बहुत पर प्राप्त कुछ नहीं किया। और भी होगा तो ही तुम समझ पाओगे ना। मेरे कहने से समझ में न आ जाएगा। प्रेम में जैसा होता है, अब कोई किसी को कैसे समझाए, जिसने प्रेम किया ही नहीं है उसको समझ क्या सकता है। जिसने प्रेम ना किया हो, जिसने प्रेम जाना ना हो, उसके सामने तुम कितना लाख सिर पटको, सिर धुनो, कितने व्याख्या करो, सुन लगेगा सब, मगर फिर पूछेगा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और थोड़ी व्याख्या कीजिए, बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा ही जैसे अंधे को तुम प्रकाश समझाओ या बहरे को नाम समझाओ, नहीं समझ में आ सकेगा जिसके नासापुट समाधि का रसपान कराओ। अब बात इसमें सब कुछ ऐसी है सज्जनों भाई कि अनुभव बिना बात कैसी। जो रसा स्वादन में लगे हैं, जिनकी समाधियां लग गई हैं, उनका स्वाद उनको ही खबर होगा ना। सज्जनों, बस आज इतना ही। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के ये सने सने धीरे धीरे योग के मार्ग की ही बातें सब। जय श्रीनाथ जी की, हरि श्रीनाथ जी की, ओम श्रीनाथ जी की आदेश।